हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मैथ की क्लास करेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे BODMAS रूल। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आप लोग सीख सकें कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, वो भी BODMAS ट्रिक के द्वारा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग सीखेंगे कि BODMAS का मतलब क्या होता है। एक तरह से BODMAS देखा जाए तो एक ट्रिक है, जिसका फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं BODMAS BODMAS। तो B का मतलब होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट में 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। पहला ब्रैकेट होता है बड़ा ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट, तीसरा ब्रैकेट होता है छोटा ब्रैकेट, और चौथा ब्रैकेट होता है रेखा ब्रैकेट। तो इस तरह से हमारा 4 ब्रैकेट होता है, 4 प्रकार का। रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। इसे इंग्लिश में कहेंगे बिग ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और लाइन ब्रैकेट। तो बी का मतलब आप लोग जान गए होंगे कि इसका मतलब होता है ब्रैकेट। और क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जैसे ये बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, रेखा ब्रैकेट है, नंबर वाइज आ रहा है, उसी तरह से नंबर वाइज सॉल्व भी किया जाता है। यदि क्वेश्चन में सवाल में ये चारों ब्रैकेट एक साथ दिए गए हो तो सबसे पहले हम लोग बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर मझले ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं रहेंगी उसे सॉल्व करेंगे, फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं रहेंगी उसे सॉल्व करेंगे, और फिर रेखा ब्रैकेट में पहले रेखा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर छोटा ब्रैकेट को, फिर मझला ब्रैकेट को और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट को। तो जैसे नंबर वाइज लगा है रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, उसी तरह नंबर वाइज से सॉल्व भी किया जाता है। दूसरे नंबर पर है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ। ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का हिंदी होता है का, और गणित में का मतलब होता है गुणा। तीसरे नंबर पर है डी। डी का मतलब होता है BODMAS में डिवीजन। डिवीजन मतलब कि भाग। डिवीजन मतलब भाग। फिर चौथे नंबर पर है एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। पांचवें नंबर पर है ए। ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन मतलब प्लस यानी जोड़। प्लस यानी जोड़। पांचवें नंबर पर है एस। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस यानी घटाव। सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस, या हिंदी में कहें तो घटाव। तो इस तरह से BODMAS का फुल फॉर्म होता है। B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है ऑफ, D का मतलब होता है डिवीजन, M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, A का मतलब होता है एडिशन, और S का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो एक तरह से देखा जाए तो BODMAS रूल जो होता है एक तरह की ट्रिक होती है, जिससे हम लोग इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप इसका ये जैसे जैसे दिया है, जिस स्टेप में उसी स्टेप से सॉल्व किया जाता है। कि पहले ब्रैकेट दिया रहेगा तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ना कि पहले हम लोग भाग या गुणा कर देंगे, नहीं। इसके रूल के अनुसार हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी पहले रेखा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर छोटा ब्रैकेट को, फिर मझला ब्रैकेट को और फिर बड़ा ब्रैकेट को। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद ऑफ वाला मतलब ये 2 है, इस तरह से ब्रैकेट लगा है, 4 + 3 है। तो सबसे पहले तो हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये छोटा है तो इसको पहले जोड़ेंगे, 4 3 7। अब इसके बाद ये जो 2 है इसी को ऑफ वाला गुणा कहते हैं। इसी को ऑफ वाला गुणा कहते हैं, यानी ये जो ब्रैकेट है इसके बाहर एक गुणा रहेगा तो ऑफ वाला करेंगे। यदि भाग का चिन्ह लगा यहाँ 7 है तो इसे हम लोग ऑफ वाला गुणा नहीं कहेंगे। इसके मतलब ब्रैकेट के तुरंत बाद यदि कोई नंबर है तो उसे ही ऑफ वाला गुणा कहा जाएगा। तो समझ गए होंगे कि ऑफ वाला गुणा कहाँ पे होता है, कैसे होता है। तो यह इस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर अगर यदि इस तरह से ऑफ वाला गुणा है तो इसे सॉल्व करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर भाग को सॉल्व करेंगे, चौथे नंबर पर गुणा को सॉल्व करेंगे, पांचवें नंबर पर जोड़ेंगे और छठे नंबर पर ये घटाव करेंगे। छठे नंबर पर लास्ट में जाके घटाएंगे। तो आशा करती हूँ अब आप लोग BODMAS को समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग सवाल पर चलते हैं। यहाँ पे जो सवाल है उसे सॉल्व करते हैं इसी रूल का यूज करते हुए। यदि आप लोग BODMAS रूल नहीं यूज करेंगे तो आपके मन में जो भी आएगा, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे तो भाग फिर कर देंगे, तुरंत जोड़ देंगे,
या फिर पहले घटा ही देंगे, जिससे कि हमारा आंसर गलत आएगा। यदि जोड़ने से पहले आप घटा देंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। तो इसलिए BODMAS का रूल बहुत ज़रूरी होता है आना। तो एक बार फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। ऐसे हो गया तो सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ वाला गुणा को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे, प्लस करेंगे और उसके बाद जोड़ेंगे। बट यहाँ पे डी छूट गया है, यहाँ पे डी यानी डिवीजन रहेगा। तो चलिए इसी का प्रयोग करते हुए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ब्रैकेट करना है, उसमें रेखा ब्रैकेट, यहाँ पे छोटा ब्रैकेट है और रेखा ब्रैकेट है। तो दोनों में से यदि आपको रूल पता नहीं रहेगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले इसको सॉल्व करें या पहले इसको सॉल्व करें, बट रूल BODMAS रूल आपको पता रहेगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आप रेखा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं सबसे पहले रेखा ब्रैकेट को, और उसके पहले जो है सबको वैसे ही हम लोग लिख लेंगे। तो 2 + 3 2 + 3 माइनस 4 + 5 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4 इंटू 4 हो जाएगा। उसके बाद है अब +6 - 3, तो विपरीत चिन्ह रहने पर घटाया जाता है। यदि एक प्लस हो एक माइनस हो तो घटा दिया जाता है। तो 6 में से 3 घटाएंगे, 3 आ जाएगा, और जो बड़ा रहेगा उसका चिन्ह लगेगा। तो 6 बड़ा है जो कि प्लस है, तो प्लस के साथ आएगा +3। तो रेखा ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया। रेखा ब्रैकेट के बाद छोटा ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है जो कि ये है। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। और अभी हमने देखा कि सबसे पहले भाग किया जाता है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। तो ब्रैकेट के अंदर हमारा घटाव भी है और जोड़ भी है। तो दोनों में से कौन पहले करेंगे? पहले हम लोग जोड़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जोड़ लेते हैं, जो प्लस में है उसे जोड़ेंगे। तो +5 है, +3 है, +2 है, इसको ऐड करेंगे, 3 2 5 हो जाएगा, और 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। इस तरह से हमारा 10 आ जाएगा। बचा -4, उसे लिख लेंगे। यदि BODMAS रूल आपको पता नहीं रहता तो आप क्या करते, घटा ही देते सबसे पहले, जो कि गलत हो जाता है हमारा सवाल। फिर भागे 6 गुणा में 4 + 3 इक्वल टू, अब हम लोग घटाएंगे। अभी भी छोटा ब्रैकेट है तो सबसे पहले अभी भी इसी को सॉल्व करेंगे। तो 10 में से 4 माइनस करेंगे, हमारा 6 आ जाएगा। जो अंक बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लगाएंगे। तो इसमें 10 बड़ा है इसलिए प्लस के साथ आएगा, तो हो जाएगा +6। प्लस हम लोग लगाएं ना लगाएं प्लस ही रहेगा। फिर भागे 6 गुणा में 4 + 3। अब हमारा ब्रैकेट का काम कंप्लीट हो गया। ब्रैकेट के बाद क्या किया जाता है? तो ब्रैकेट के बाद डिवीजन किया जाता है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं ऑफ वाला ब्रैकेट है नहीं, तो आप डिवीजन करेंगे यानी भाग करेंगे। तो यहाँ पे 6 में 6 से भाग करेंगे, 1 बच जाएगा, तो हमारा 1 आ जाएगा। बीच में मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे 4 + 3। अब डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो यहाँ पे है हमारा यानी गुणा करना है हमको। तो हम लोग अब क्या करेंगे, 4 और 3 को, यदि आपको BODMAS रूल नहीं मालूम रहेगा तो आप क्या करेंगे, 4 में 3 जोड़ देंगे, 7 हो जाएगा, और उसके बाद 1 भी गुणा करेंगे। जबकि यह रूल नहीं है, पहले गुणा किया जाता है फिर जोड़ा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 में पहले 4 से गुणा करेंगे, 1 चौके 4 हो जाएगा, प्लस है, प्लस लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा 4 + 3। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन किया जाता है। तो हम लोग अब एडिशन करेंगे यानी जोड़ेंगे। तो 4 में 3 जोड़ेंगे, 7 हो जाएगा, और फिर इसके बाद एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन किया जाता है। तो इसमें सब्ट्रैक्शन यानी घटाव तो है नहीं, तो हमारा यही लास्ट में आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 7। तो इस तरह से BODMAS का रूल होता है, एक तरह से BODMAS ट्रिक है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं। तो BODMAS, P का मतलब ब्रैकेट जो कि 4 टाइप का होता है, छोटा, बड़ा, मझला, छोटा और रेखा। O का मतलब ऑफ मतलब का, और का मतलब गुणा। D का मतलब डिवीजन यानी भाग। M का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा।
ए का मतलब एडिशन यानी जोड़, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले रेखा ब्रैकेट को तोड़ा, जैसे कि हमारा आया 3। उसके बाद हमने छोटा ब्रैकेट को तोड़ा यहाँ पे, तो हमारा 10 - 4 आया। अभी भी यह पूरा सॉल्व नहीं हुआ, तो एक बार फिर हमने ब्रैकेट के अंदर भी यदि प्लस मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग सब होता है तो हमें इसको फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे जोड़ और घटाव था, तो इसमें हमें पहले जोड़ना था, तो हमने पहले जोड़ लिया, जिससे हमारा 10 आया। उसके बाद घटाव किया जाता है, तो जोड़ने के बाद हमने घटाया, तो 10 में से 4 घटाया तो 6 आ गया। उसके बाद डिवीजन था, इतना हमको प्राप्त हुआ। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद ऑफ वाला गुणा किया जाता है, तो इसमें ऑफ वाला गुणा था नहीं, जिससे हम लोग स्किप कर दिए। फिर हमारा इतना प्राप्त हुआ। इस तरह से सवाल हो गया। अब हमें इसको फॉलो करना। इसमें भी यदि सब है तो सबसे पहले हम लोग भाग करेंगे, तो हमने किया 6 में 6 से भाग दिया तो 1 आया। फिर जो जैसे था वैसे हमने लिख लिया। दूसरे नंबर पर फिर हमने गुणा किया, गुणा किया जाता है, तो 1 में 4 से गुणा किया तो 1 चौके 4 आ गया, फिर +3। अब गुणा के बाद जोड़ना था, तो हमने जोड़ा 7 हो गया, और जोड़ने के बाद घटाना था, तो इसमें घटाना दिया नहीं था, इसलिए हमारा 7 ही आंसर हो गया। तो आशा करती हूँ अब आपसे बॉडमास के रूल से रिलेटेड यदि कोई भी सवाल होगा, चाहे जितना भी बड़ा होगा, आप लोग उसे कर पाएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो यदि इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी बॉडमास रूल के बारे में सब कुछ पता चल सके और वो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो सुनीता चौरसिया चैनल से जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।